ଜୟ ଗୁରୁ। वैशाली माँ वैशाली माँ पंकज दा अम्य दा तो बहुत सुंदर भाव से आज आलोचना रखे हैं। और कल थोड़ा मेरा कर्म व्यस्तता के कारण कुछ मीटिंग था, लॉन्ग मीटिंग, तो इसका पॉइंट्स कल बना नहीं पाता, बट आज अभी रेडी कर दिए। और इसमें क्या एक्चुअली आज आलोचना का विषय वस्तु है, श्री श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जो मनुष्य जो है वो पैशनेट और सेल्फ सेंट्रिक ऑन बिकमिंग डेट्रीमेंटल क्रिटिसिज्म और डिस्कशन, ये जो प्रवृत्तियाँ का अधीन आ जाता है। फिर सेल्फ सेंट्रिक स्वार्थपर बन गया है, कुछ भी काम कर रहा है उसमें शोभनीय और शोभनीय सोचता नहीं, और उसका जो डिस्ट्रक्टिव माइंड, हानिकारक बातें और समालोचना, जो क्रिटिसिज्म दूसरे का, जब काम नहीं करेगा तो क्रिटिसिज्म करेगा, और जो आजकल जो चर्चा हो रहा है वो सब नेगेटिव चर्चा है। ये सब के भीतर श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे अभी कभी आपको जो प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जब सत्संग जाते हो तो आपको लगेगा ये उत्तर मेरे को नहीं देना चाहिए, बट श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं इस समय इसका रिटर्ट प्रत्युत्तर देना पड़ता है। हार्ड रिटर्ट, मतलब कड़ा उत्तर भी बुरा नहीं है, लेकिन सामान्यतः एक जेनरस सुथिंग रिटर्ट, उदार संतोषजनक उत्तर देना होता है। मुझे एक व्यक्ति बोले कि सामूहिक जगह में मुझे ब्लेम, मैंने ठाकुर जी के इष्टभूति को लेके गाली कर रहे थे, और मैं उस टाइम में फायर हो गया। मैं बोला क्या हो गया, ईश्वर को मैं दे रहा हूँ, मैं पिता माता ईश्वर को खाली नहीं दे रहा हूँ। आपको कड़ा जवाब देना चाहिए जिसमें उसको भी कहीं ना कहीं पिंच हो जाए, बाकी जो 10 लोग हैं ना आपको समर्थन करे आपका उत्तर में और मुग्ध हो जाए, ये ठाकुर जी ये चाहते हैं। बट वो चीज तब आएगा जब आप ट्यून्ड होंगे, मतलब आपका मेडिटेशन, प्रार्थना, इष्टभूति और दीक्षा पालन होगा, तो वहां पर आचार्य देव और ठाकुर जीवंत हो जाते हैं, वो उत्तर देते हैं। आपको उत्तर देना नहीं पड़ेगा। आप सोचते हो मैं उत्तर दे रहा हूँ, बट देखोगे वहां पर श्री श्री आचार्य देव खुद प्रेजेंट रखे, श्री श्री ठाकुर जी खुद प्रेजेंट रखे, उसको टैकल करते हैं। मैं जैसे बोलने लगा, आप उठोगे तकिया से पैसा लोगे, आपका पिताजी को दे के प्रणाम करोगे, एक पैसा लेके आप माता जी को लेके प्रणाम करोगे, एक पैसा लेके आप भाई को लेके प्रणाम करोगे, बाकी सब लोग स्तब्ध हो गए। क्योंकि जहां आ जाता है तुम्हारा, तुमको कोई दे के प्रणाम करे तो वो पहले वो खुद के लिए नहीं सोचता है मैं दे के प्रणाम करूँ, वो पहले एक जो ठाकुर जी बोले ना, वो हमारा ब्रेन जो होता है ऑलवेज लेने का बुद्धि हो गया। वो पहले सोचेगा मेरा बेटा तो कर नहीं रहा है मुझे, वो पहले नहीं सोचेगा मैं मेरा माँ को दूं कि मेरा पापा को दूं, वो पहले सोचेगा मेरा बेटा 10th में आज तक प्रणाम नहीं किया है, क्योंकि लिबिडो जो है वो निम्नगामी है, और लिबिडो जिसका ऊर्ध्वगामी है तो ईश्वर के लिए चिंता करेगा, इष्ट के लिए चिंता करेगा, उत्सव के लिए चिंता करेगा। उत्सव मतलब ईश्वर, आचार्य, पिता माता, पर्यावरण, परिवेश। श्री ठाकुर जी बोले थे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले। तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोले जो आपको प्रत्युत्तर कड़ा भी हो सकता है, बट आपको देना पड़ेगा। कोई बोले टोपी वाला, टोपी वाला, अरे टोपी वाला क्यों बोल रहे हो एक संप्रदाय को? तो वहां पर कड़ा उत्तर में जब दिया, जब आपको कोई ऐसा बोलेगा आपका मम्मी बाल में फूल लगाते हैं, आप बोल के फूल वाली बोलेगा तो क्या लगेगा आपको? और सचमुच लगाती तो आपको क्या लगेगा? नहीं दादा खराब लगेगा, फिर तुम क्यों बोल रहे हो? तो यहाँ पर जो प्रत्युत्तर देना है वो हार्ड होना चाहिए, क्योंकि आप जब निकाल रहे हो कोई कंटा शरीर में घुस जाता है, एक कंटे का जरूरत होता है, और वो जो होता है जैसे आचार्य देव बोल रहे हैं वो हार्ड इतना होना चाहिए जे 10 किलो वजन का नहीं चाहिए, 10 किलो वेट का, 1-2 किलो का कॉटन चाहिए, उतना भारी, मान घर जैसा वॉल्यूम है बट वेट है 1 kg का, वो दब जाए उसमें। वहां पर संतोषजनक का बातें श्री ठाकुर जी रख के उसको जवाब देना चाहिए, बट हम लोग जवाब नहीं देते हैं, जिसके कारण हम क्या होता है श्री ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ पर आपका मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व
वीक हो जाएगा। मैं सोचता है गुरु का अपमान हुआ, मैं थोड़ा आंसर दे देता तो अच्छा होता। फिर आके रास्ता में बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, है ये बातें बोल देता तो अच्छा होता, क्यों नहीं बोला। तो मतलब ये तुम्हारा अंदर तुमको गुण पक्ष जो होता है, दुर्बलता को निकाल के फेंक देने के लिए सीसी ठाकुर जी बोलते थे सत्यांश में फर्स्ट पेज में। ये बातें सीसी ठाकुर जी इधर बोल रहे जे दादा माँ लोग तो बहुत अच्छे से आलोचना रखे हैं। एक दो पॉइंट जो यहाँ पर सीसी ठाकुर जी बोलते थे, जो पहले जमाना में हाथ में कुछ भी नहीं था, हाथ वो लोग निकल के चले जाते थे और उनका बाकी लोग को मिलकर जुलकर उनको एलेट करते थे, उत्साहित करते थे, एनर्जाइज करते थे, ऊर्जावान करते थे, प्रॉफिटेबली एडजस्ट करते थे उनको। कैसे करने से उनका जीवन वर्धन में जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। तो वो सब बातें करके उनका घर पे खा पी के फिर उनका बारी बगीचा में जो होता था वो लोग परिपूर्ण के तौर उनको देते थे। वो लौटने के टाइम में वो पूरा गाड़ी फुल करके लेके आ जाते थे, हाथ में एक पैसा नहीं जब रिटर्न करते थे। ये बातें सीसी ठाकुर जी बोल रहे, जो मैं अभी भी बिलीव कर रहा हूँ। कुछ लोग अलाइंड है, कभी नहीं है। मनुष्य अपना टाका पर जत पर मानुष धर। पैसा को जितना इम्पोर्टेंट करो। कल एक दादा मुझे बोले हर दिन तो मुझे बोले बहुत समस्या हो गया शशि भाई, तो आप थोड़ा बैठो, क्या करो आप बोल रहे थे। मैं बोला दो चीज़ है, आपका समस्त पैसा जो है इधर जीवन धारा में लगाओगे, मतलब सत पथ में कि ईश्वर के पथ में, नहीं तो अनिष्टकारी डिस्ट्रक्टिव शैतानी पथ में लगाओगे, सीसी ठाकुर जी बोले। तो मैं मेरा सैलरी का एटलीस्ट 10%, सपोज मेरा सैलरी है 1 लाख, एग्जाम्पल 10,000 रुपया जीवन शक्ति का प्रभाव में लगाऊं। जो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जितना पैसा आता है मेरा डे टू डे जो दान कार्य और धर्म कार्य में लगा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन करने के लिए पैसा कहाँ है? 1944 का बात है, पावना आश्रम का बात है। लोग देते नहीं थे, देने का बुद्धि नहीं था। तो ये जो मैं सोचा तो मैं मेरा ऊपर खुद एप्लीकेबल कर दिया। अभी मेरा एक 10% वैल्यू मैं धर्म कार्य में लगाऊं, पुष्करणी साहब में, परिवेश में, पिता माता के ऊपर, कि ठाकुर जी के आचार्य देव का निर्देश में डीपी वर्क में कोई जा रहा है उसके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, दादा मैं 2,000 रुपया दे रहा हूँ तुम जाके डीपी वर्क करो, मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा। ये जब तक कि यहाँ पर उत्सव हो रहा है, भांडुप हो रहा है, कल्याण में हो रहा है, वो लोग एक शोभा यात्रा करने के लिए उनका साहस नहीं हो रहा है। ए दादा तुम शोभा यात्रा करो, बाकी मैं हूँ। ऐसे करते करते 10-12 जगह में शोभा यात्रा हो गया। ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, किसी का मैंने बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का बातें कर रहा हूँ। बहुत लोग को उत्साहित किया और वहाँ पर वो चीज में जो फंड लगा मैं कुछ दिया, बाकी लोग से कलेक्शन कर लिया। मुझे एक विकास परिडादा एक बार बोले थे, कोई एक व्यक्ति मुझे 1 लाख रुपया मांगा, तो उसका नीडी था, तो मुझे वो असुविधा में था और प्रैक्टिकली असुविधा, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था, तो मैं तुरंत ना नहीं किया, क्योंकि नीडी को ना नहीं करता हूँ। बट जहाँ पर देखता हूँ ये लोग का नीडी नहीं है, वो खाली फालतू में पैसा उड़ाने के लिए बोल रहा है, तो उसको मैं बाकी की तरह हैंडल कर लेता हूँ। तो मतलब मैं ट्राई करता हूँ। जैसे हम लोग, मैं कैंटीन में चाय पी रहा था, फिर विकास भाई फोन किया, मतलब तुम कितना दे सकते हो? तो बोला हम लोग तो कितना दे पाएंगे, 1 लाख थोड़ी दे पाएंगे, मतलब 1 लाख चाहिए। तो बोला नहीं 1 लाख तो हो ही नहीं पाएगा, तो कलेक्शन, मतलब तुम कलेक्शन करो मैं कलेक्शन करूँ। हम कलेक्शन करते करते हमारा 56,000 हो गया एक दिन में। फिर वो व्यक्ति को 56,000 हम लोग ट्रांसफर कर दी, और उस 56,000 में उसको व्हाट्सएप में लिख दिए जी तुमको 12,000 रिटर्न करना है तुम्हारा जब सुस्त हो जाओगे, बाकी सब है सेवा। कोई दिया 1,000-2,000, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं दे दो, और रिटर्न में वो व्यक्ति को जो 56,000 ट्रांसफर किया, बाकी जो जो लोग दिए हैं उनका नाम के साथ उसको भेजा जी, उनका जो विपद होगा मैं आपको बोलूंगा, आप तैयार रहना, आपका सामर्थ्य होगा तो फिर आपको वो 2,000 जगह में 10,000 आपको देना पड़े, सामर्थ्य के हिसाब से आपको रेडी रहना, इससे योग्यता बढ़ता है। हम तो हेल्प कर लेते हैं, बट उसको अवेयरनेस नहीं करते हैं, जो तेरे को भी देना नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से वो अकर्मण्य हो जाता है। सीसी ठाकुर जी बोल रहे। तो ये कभी हम किए हैं क्या प्रैक्टिकली? जो वो व्यक्ति जो 10 लोग से लाया था, फिर वही व्यक्ति से उन लोग को ये करूंगा। तो
जिसको मैं 56,000 दिया था बना के, वो व्यक्ति एक बार 2-2 रोटी और सब्जी देता था एक व्यक्ति को, वो मेडिकल में था, 3 बार दिया था। जब ये व्यक्ति का असुविधा हुआ, वो व्यक्ति को मैं फोन किया, उनको तो होश नहीं था, ऑपरेशन हुआ हार्ट का, उनको कौन पता है जो मेरा बीबी को रोटी सब्जी कौन दिया है, अनजान व्यक्ति। उनको फोन किया था, वो दे के देता था, उसका नाम भी पता नहीं उसको, कौन दे रहा है रोटी सब्जी मुझे खाने के लिए। वो जाता था गेट में, दे के उसके बेटा को आ जाता था, उसका परिचय नहीं देता था, बोलता मैं गुरु भाई हूँ, वो शशि भाई मुझे बोले। जब इसका हुआ तो मैं इसको फोन किया, वो बादलापुर में रहते हैं, तो बोला तुमको जो विपद में पड़ा था, तुमको जो हेल्प करता था, वो व्यक्ति आज असुविधा में, उसको तुम हेल्प करो। तो फिर वो जो भी है ऑर्थोरासी भेजा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। यही चीजें ठाकुर जी चाहते थे। ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को सेवा दे के उसको अकर्मण्य कर देते हैं। ठाकुर जी यही बोलना चाहते हैं यहाँ पर लास्ट को, जो पहले जो कार्यकर्ता आराम और सुविधा को भूक्षेप नहीं करते थे, जैसे उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क था, वो जहां पर जाते थे उनका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के द्वारा, चुंबकीय प्रभाव के द्वारा मंत्रमुग्ध कर देते थे। वो एक व्यक्ति मुझे बोल रहा है माँ ऐसा है वैसा है, तुम मुझे मत बताओ, ये करो। मैं पूरा गुस्सा हो गया, पूरा फायर हो गया। क्या बोला, माँ जहां से निकला है पता है तुम कैसे, तुम हुआ है, तुम्हारा एक एक सेल डेवलप हुआ है, आंख खुला, बाल आया, नाखून हुआ, मांसपेशी हुआ, 9 महीना तक चूसा तो बॉडी को माँ का पेट में रह के। अभी तू माँ कुछ दिया नहीं है तो कंप्लेन कर रहा है माँ के बेगारी में, और उसका फेस पर रेड हो गया। ऐसे भावाविक्त जो बोलो उसको बता दो माँ का अर्थ क्या होता है, देन वो कंप्लेनिंग नेचर में नहीं आएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसको इन्फ्लुएंस कर दो, उसका ब्रेन वॉश कर दो, तुम्हारा संस्पर्श में जो आ जाएगा उसका ग्रंथि मोचन हो जाएगा। अभाव असुविधा कोई दूर नहीं रहेगा, पैसा का कोई सोचेगा नहीं जो पैसा के लिए मैं ये नहीं कर पा रहा। तो श्री ठाकुर यहाँ पर लास्ट को बोल रहे हैं, इसका जो जब भीतर अनुराग की उन्मादित होते है तब मनुष्य का कोई भी कठिनाई हर नहीं सकते। वाइटल फोर्स जो ठाकुर जी वाइटल फ्लो जीवन प्रभाव का बातें कर रहे हैं, जिसका अर्थ हो लिविडो, वो लिविडो को इंटैक्ट करो। सुबह थोड़ा सा गला खराब है, स्वास्थ्य असुस्थ दिग में जा रहा है, सुबह मेरे को इंटैक्ट करना है मेडिटेशन में। जो कल मेरे को क्या क्या हुआ, मेरे को 3 नेगेटिव चीज आया था कल, और वो 3 नेगेटिव चीज को मैं सुबह सोच रहा हूँ, उसको ठीक कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे। अभी जैसे 9:30-10 तक बजे तक हो जाएगा, मेरा माइंड जैसा था वो अवस्था में आ जाएगा, मैं फिर वो अवस्था में चला जाऊंगा। ऐसा करके हर दिन का जो रोग अवस्था मेरा अंदर क्रिएट होता है, इसको मैं ठीक करूँ। कोई नारी के प्रति खराब भावना सपोज आया, मेडिटेशन में जाके उसको मातृभाव में परिणत करना 2 सेकंड में लगता है। जब तक उसको इंटैक्ट नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट डे सर्दी जुकाम सब कुछ आ जाएगा। मनुष्य का सूरत शक्ति ऊपर को लेके आना है, और जब तक मनुष्य ये मेडिटेशन जो नामधाम ठाकुर जी विधि दिए हैं, प्रार्थना, एल्डर्स को प्रणाम करना, थालकुड़ी पता खाना, शवासन करना, पितृतर्पण करना, पितृभूति मातृभूति करना, बाकी रात को जो भी इवनिंग प्रार्थना करना, फिर बड़े को सम्मान देना, रात को दांत ब्रश करके जितना भी एक्टिविटी है तुम्हें जो भी एक्टिविटी करता हूँ वो हर दिन करेगा, 1 महीना करेगा, फिर 3 साल करेगा। 3 साल के बाद देखोगे वो व्यक्ति के अंदर एक ऑरा मंडल क्रिएट होता है। वो ऐसे फाबुलजुल का बातें नहीं करेगा, वो उधर ही ऐसे बोले हैं, इसकी खुद का अनुभूति से बोलेगा। वो किसी को माँ के बारे में बोलेगा तो वो माँ के प्रति आकर्षित हो जाएगा। वो पति पत्नी का अंदर झगड़ा रहता है, 2 मिनट में उसको मिला देगा। वो एक सास ससुर के अगेंस्ट में हर दिन बोलता था, झगड़ा होता था एक परिवार बॉम्बे में। मैं उनको 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उनके प्रति आकर्षित कराया, प्रणाम करवाया। जो गाली दे रहे उसको प्रणाम करो, तुम्हारा एल्डर है तो 1 साल एल्डर है तो तुम उसको प्रणाम करो। अभी उनका परिवार पूरा आनंद में है, राम राज्य हो गया, मुझे धन्यवाद देता है। वो मुंबई में रहते हैं, हमारे गुरु भाई।
तो तुम्हारा सूरत शक्ति जब जागेगा, जो हर व्यक्ति को आप ठाकुर जी मुखी करोगे, और हर व्यक्ति श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो लास्ट को बोले हैं, जे पहले आश्रम में रोग व्याधि नहीं बराबर नहीं होता था। लोग का विश्वास था कि आश्रम में कोई मरेगा नहीं। लोग सचमुच ठाकुर जी बोल रहे हैं, बहुत दिन तक आश्रम में कोई मरा भी नहीं। बट जब कनाई मरा, ये कनाई जो है, हम लोग पढ़े थे आलोचना प्रसंग में जो पहले कि वो मर्मदुख का घटना है, कुछ दुर्बृत्त एक आश्रम का बच्चे को छुरी मार के, चाकू मार के मार दिए थे। उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो रहा था, बट उसको बचा नहीं पाए ठाकुर जी। ठाकुर जी को 1000 चिट्ठी आया। ये कन्हैया के बारे में 22 भर तक हर जगह में शायद ठाकुर जी बोले होंगे। मर्मन्तुक घटना था, मर्डर जिसको बोलते हैं, हत्या आश्रम में हुआ था पहली बार 1943 में। तो जो हत्या हुआ था, ये हत्या के बारे में जब आप होते होते तो आप बोलते तो मनुष्य एक्सीडेंटल डेथ भी नहीं होगा, मनुष्य को हत्या कैसे हो गया आश्रम में? ये बातें सीजे ठाकुर जी बोलते हैं। मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन, मतलब उनको स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत कुछ बातें रखना पड़ता था, क्योंकि मनुष्य जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सोचता नहीं है किसको मारू धरूं, मैं बचा नहीं पाया। ठाकुर जी बहुत दुख की अवस्था में होते हैं। ये कोई व्यक्ति बच्चा जो है वो कन्हैया है उसका नाम। तो वही ठाकुर जी बोलते थे, जो तुम्हारा रोग व्याधि नहीं होगा। तो मैं क्या उसका केस स्टडी हूँ? रोग व्याधि को दूर कर पा रहा हूँ? ये रोग व्याधि दूरी होगा ये नाम से। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है, कल एक मीटिंग था 4 घंटा का, ये बोल के 2 मिनट रखूंगा, उसमें करीबन 56 लोग ज्वाइन किए थे, पूरा 28 स्टेट थे। मैं एक बार जीती पकड़ के बैठ गया, जो भी आएगा आगे मैं इसका समाधान करूंगा। तो मैं कल समाधान 4 घंटा किया, मेरा गला खराब हो गया। जो भी आएगा, कोई नेगेटिव, जितना भी नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं ठाकुर जी का लोग हूँ, ये ऑफिस का बात है। खाली सत्संग में क्यों पॉजिटिव करूं, बाकी जगह में, परिवार में जब ये करूंगा। अभी एक वाणी पढ़ रहा था, पत्थर को भी ठाकुर प्रज्ञा को सुना रहा था, 2 बार पढ़ाओ वाणी को। जो संस्था में तुम काम करते हो, वो संस्था को ऊर्ध्वगामी करके संस्थित करना है ही जीवन प्रभाव है। ये पढ़ के मैं रोमांचित हो गया वाणी को। पत्थरकोटी में है, वाणी नंबर बता दूंगा बाद में। जब मैं बोला, मैं तो ऐसा कभी सोचा नहीं। जहां पर मेरा इष्टबुद्धि हो रहा है, जो पैसा से मैं इष्टबुद्धि कर रहा हूँ, मतलब कंपनी में काम कर रहा हूँ कि बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी जो काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई संस्था पे काम करे, मेरे बच्चे का ट्यूशन फीस, मेरा स्त्री का साड़ी, मेरा खान पान जिससे हो रहा है, वो तो है सोर्स, वही तो उत्स है, वही तो ठाकुर जी बोल रहे, पिता माता ईश्वर आचार्य परिवेश परिस्थिति, ये तो बोले थे उत्सव सेंटर। खाली इष्ट से ठाकुर उनको जो उत्सव है, वो तो सर्व उत्सव है, सब उनको पूर्ण करने सब कुछ पूर्ण होता है। बट उनको पूर्ण करते करते माँ को मैं नेग्लेक्ट करूँ तो चलेगा क्या? नहीं, एकदम नहीं। सारे उत्सव को पूर्ण करोगे तो बड़ा उत्सव पूर्ण होंगे। पहले तो लोग कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं है, वो बोले ठाकुर जी को पूर्ण करने से बाकी सबको पूर्ण नहीं करने से चलेगा, तो संभव नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी एक बातें रख के छोड़ गए सेकंड वॉल्यूम में, ये इष्टबुद्धि के साथ भातृभुज भूतभुज नहीं करोगे, दैट इज इनकम्प्लीट, मैं रिसीव नहीं करता हूँ। तो एक व्यक्ति बोला तुम इष्टबुद्धि करते हो, ये 3 दिन पहले का बात है, संडे बात हो रहा था। हाँ करता हूँ। भातृभुज करते हो ना? नहीं करता हूँ। भूतभुज करता हूँ ना? नहीं करता हूँ। इष्टबुद्धि ग्रहण नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट। वो कहाँ लिखा हुआ है? वॉल्यूम 2 का फिर स्क्रीनशॉट भेजा। बोला मेरा आंख खोल दिया, मुझे तो पता नहीं आज तक मेरा पंचम अध्याय पूर्ण नहीं हो रहा है। बोला ये होता अज्ञानता, हम लोग सोच रहे हम कर रहे। यही ठाकुर जी बोल रहे, जब ये सब करोगे तो ये मरना, ये रोगग्रस्त सब रहेगा नहीं। कैसे? मैं सुबह बैठ के आज को 10 बजे तक मुझे रोग निराकरण करना है, मेडिसिन भी ना खा के। मेरा ये गला क्यों खराब हो रहा है, मेरे को सर्दी क्यों होगा, मेरे को फीवर क्यों आ रहा है, कारण करूं। कल का मेरा क्या, परसों तक मेरा तबियत ठीक था, आज क्यों बिगड़ रहा है? परिवेश क्लाइमेट में भीगने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सूरत का जो जीवन प्रभाव का इतना शक्ति है इनफ्लो। हम लोग जब कर रहे थे तो पानी में भीग के कम करते थे, और उसमें दुगुना प्रतिरोधक बढ़ जाता है, क्योंकि नाम का प्रभाव से। मन का परिस्थिति, मन को ठीक रख के जब उनका काम आता है, मैं कितना जुगाड़ देता हूँ। जब महाराष्ट्र उत्सव आया,
तो मैं परिवेश में मैं एक बार शहादा से मुंह से निकल गया जितना दलिया लगेगा, दादा मैं बोला था ना, कहाँ से कलेक्शन करूंगा, कहाँ, लोग तो 2 लोग नहीं है। यही होता है, जब तुम्हारा मुंह से कोई वाक्य निकल गया तो तुम उसका डबल करके देना। ऐसे करते करते हम लास्ट ईयर 78,000 कलेक्शन करके खाली कासारियों से और कासाबेला गोल्ड और लेक्चर से, इतना छोटा सा परिवेश में 78,000 जस्ट पालावा का सत्संग के बाद। उसमें भी बहुत लाखों में खर्चा हुआ था, बट उसके बाद लोग कोई भी पीछे नहीं, पीछे गए नहीं, क्योंकि मनुष्य को इष्टप्राण करना, उद्भुत करना, उत्साहित करना, निरंतर भाव से करना। जय गुरु।